हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है भारत कॉमर्स एकेडमी में। और मैं भारत सर आज आपको अकाउंट पढ़ाऊंगा 12th की। और आज हम अकाउंट में पढ़ेंगे पार्ट 1 का चैप्टर 3 का टॉपिक है रिवॉल्यूशन अकाउंट। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में ही पढ़ा था, पिछली जो भी मैंने 2 अकाउंट की वीडियो डाली थी, हमने उसमें ही पार्ट 1 का चैप्टर 3 के 2 टॉपिक पढ़े थे, गुडविल और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट की। रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते कैसे हैं, इसका क्या फॉर्मेट है, तो देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। गाइस, जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि आज हम बात करेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट की, तो आज हम बात कर ही जा रहे हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट की। उससे पहले एक बात और कि अगर आप मेरे यूट्यूब को, मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपको सीखने को ये भी जरूर सीखने को मिलेगा कि रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते कैसे हैं। इसके अंदर हमें कौन कौन से और अकाउंट बनाने पड़ते हैं, पर्टिकुलर एक रिवॉल्यूशन अकाउंट से नहीं, इसके अंदर हमें 2 पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। और मैं आपको बताऊंगा कि हमें काम कैसे करना है। आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट की। तो ये रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट है कि इस फॉर्मेट के थ्रू ही हमें काम करना है। ये फॉर्मेट ही बोलेगा कि आपको काम ऐसा करना है और एक इसका रूल है कि हमें इसी फॉर्मेट के बेस पे हमें काम करना है। तो जान लेते हैं फॉर्मेट क्या है। रिवॉल्यूशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। ये पोर्शन सारा डेबिट का है, ये पोर्शन सारा क्रेडिट का है। डेबिट को हम 2 से मेजर करते हैं तो क्रेडिट को हम 22 से मेजर करते हैं। तो देखा जाए डेबिट में क्या करना है, डेबिट टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, यानी कि जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो तो वो यहां आएगी। और इसका अपोजिट, यानी कि अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही हो, बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ये यहां आएगी। सेकेंड वन कि टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो यहां आएगी। अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, तो वो यहां आएगी। नेक्स्ट है टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर कोई ऐसी लायबिलिटी इसको हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है तो वो हमें बैलेंस शीट में दे रखी होगी, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, वो यहां आएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट, यानी कि हमें उसकी एडजस्टमेंट नहीं दे रखी लेकिन वो बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है, तो हम उसको यहां लिखेंगे। इस सारे पोर्शन को टोटल करेंगे, यानी कि क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे। अगर डेबिट साइड में कम आएगा तो यहां आएगा प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाए चाहे करंट अकाउंट, हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों में बनाते हैं। तो हम दोनों में ही अगर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो हम कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। अगर हम करंट अकाउंट बना रहे हैं तो पहले हम इस प्रॉफिट को करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद कैपिटल में, तो यहां से आएगा हमारा प्रॉफिट। और सेम बात यही है कि अगर यहाँ का पोर्शन कम होगा तो यहां से हमारा आएगा लॉस। उसके बाद हम दोनों को टोटल इक्वल हो जाएगा और हम इन दोनों को 2 लाइन करने से ये अकाउंट हो जाएगा क्लोज। गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हम रिवॉल्यूशन अकाउंट के बारे में बात करेंगे, तो आज मैंने क्वेश्चन आपको उतार के दिखाया है। ये क्वेश्चन पहले हम पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे और बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले इसमें बुलाया गया ABC, एक पार्टनर है, 3 पार्टनर, एक फर्म है ABC पार्टनर्स की, उनका रेशियो है 3-2-1, यानी कि पुरानी रेशियो है 3-2-1, जो पुरानी पिछले साल की रेशियो। और उन्हें एक बैलेंस शीट दे रखी है, हमें बैलेंस शीट हमें दे रखी है। लायबिलिटी में क्रेडिटर्स 1 लाख, बिल पेबल हमें दे रखे हैं 40,000, जनरल रिजर्व 60,000, कैपिटल ए की 2 लाख, बी की 1 लाख और सी की 50,000, टोटल 3.5 लाख, यानी कि हमारा जो लायबिलिटी है 5.5 लाख। लैंड हमें दे रखी है 1 लाख, बिल्डिंग हमें दे रखी है 1 लाख, प्लांट हमें 2 लाख के, स्टॉक 80,000, डेटर्स हमें 60,000 और बैंक हमें 10,000, 5,50,000। ये हमें बैलेंस शीट दे रखी है। हमें इसके बाद ये एडजस्टमेंट दे रखी है, हमें इस एडजस्टमेंट से इसको काउंटेड करना है कि उन्होंने बोला है कि पुरानी इनकी रेशियो थी 3-2-1, अब नई रेशियो के बारे में बात करें। ABC डिसाइड द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1-4, यानी कि नई जो इनकी ईयर शुरू होगा 1-4 कौन था, 1 अप्रैल 2015, ये 31 मार्च को जो खत्म हुई फर्म, उसकी पुरानी रेशियो थी 3-2-1। अब जब उनकी नई कंपनी दोबारा से शुरू हुई, यानी कि नया ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल 2015 को, तो उनकी रेशियो थी इक्वली का मतलब 1:1:1। तो उनकी पहली एडजस्टमेंट जो थी वो कहते हैं कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3 लाख। गाइस, फर्म की जो गुडविल है वो 3 लाख की है। अब आपको मैंने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बताया था ना कि ओल्ड माइनस न्यू करके अगर कोई पार्टनर गेन हो रहा होगा वो डेबिट में जाएगा और सैक्रिफाइस हो रहा होगा वो क्रेडिट में जाएगा और उसी से हम गुडविल की एंट्री करेंगे। तो ये हम वही ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का फॉर्मूला इसी में आजमाएंगे। और उसके लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड का मतलब
अब दोबारा से, यानी कि पहले लैंड एंड बिल्डिंग कितनी थी और अब कितनी है, तो देखते हैं कि पहले लैंड एंड बिल्डिंग थी 60,000, लेकिन अब कितनी है 1,60,000, यानी कि हमारी लैंड एंड बिल्डिंग बनी है 60,000 से। बिल्डिंग डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट का मतलब था घटना। हमारी बिल्डिंग कितनी है 1,00,000, यानी कि 1,00,000 हमारी बिल्डिंग है, अब वो घटी कितनी है 6%, यानी कि उसका 6% निकालेंगे तो हमारी बिल्डिंग की वो वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद हमारे जो नए क्राइटेरिया बने, जो क्लेम हुए हुए हैं 12,000 रुपए के, जिन्होंने क्लेम किया है। उसके बाद है इन्होंने 3 एडजस्टमेंट देकर बोला है कि इसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। तो आप देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। गाइस, मैंने भी आपसे बात करी थी रिवैल्यूएशन अकाउंट की, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया था, अब मैं बात कर रहा हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो उसमें सबसे पहले ये बात बोली गई थी कि इंक्रीज इन द एसेट, यानी कि लैंड हमारी इंक्रीज हुई थी 1,00,000 से 1,60,000 से, तो यानी कि 60,000 से हमारी जब लैंड इंक्रीज हुई तो हमने यहाँ पे लैंड डाल दिया था। उसके बाद हमारी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी का क्लेम था, तो वो लायबिलिटी का क्लेम यहाँ आ गया। और उसके बाद उन्होंने एक बोलता है कि बिल्डिंग डेप्रिसिएशन था 6%, यानी कि 1,00,000 का 6% होता है 6,000 हमने यहाँ डाल दिया। अब इसको प्लस किया और इसमें से माइनस किया, हमारा 66,000 का प्रॉफिट आ गया, 72,000 हमने नीचे गया। अब 66,000 प्रॉफिट को हमने उनकी ओल्ड रेशियो में 3-2-1 में बांट दिया। अब हम बात करेंगे कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। गाइस, हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में मैंने आपको बताया था कि ओल्ड रेशियो भी दे रखी है, न्यू रेशियो भी दे रखी है। ओल्ड रेशियो जो हमें दी थी वो पार्टनर्स की जो हमें ओल्ड रेशियो दी थी वो हमें दी थी 3-2-1, और न्यू रेशियो हमको दी थी इक्वली 1-1 और 1, A, B और C। तो हमने उससे अब ये निकाला है कि कौन सा पार्टनर हमारा सेक्रीफाइस हो रहा है और कौन सा गेन हो रहा है। अब हमने देखा कि A हमारा ऐसे वैल्यू लगाई कि 3/6, 1/3, 6, 1/6, तो सेक्रीफाइस हो रहा है हमारा A। B हमारा 0 जा रहा है और C हमारा हो रहा है गेन। अब हम इसको गुडविल कैसे निकालते हैं, इसके थ्रू पहले हम गुडविल निकालेंगे, फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। गाइस, इसमें हम बता रहे हैं कि गुडविल को कैसे ट्रीट करते हैं। हमने सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालते तो हमारा गेन हुआ था C और सेक्रीफाइस हुआ था हमारा A। अब C गेन हुआ है, हमारी गुडविल की वैल्यू है 3,00,000, हमने लिखा 1/6 जो उसकी वैल्यू निकली, और 50,000 यानी कि वो डेबिट हुआ। और ऐसे ही A सेक्रीफाइस हुआ, यानी कि सेक्रीफाइस हमेशा क्रेडिट होता है, तो A 3,00,000 हमारा हो गया, गुडविल हमारी 3,00,000 हो गई है, और उसके बाद हमारा 50,000 रुपये की वैल्यू आ गई है, तो ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट। अब हमारा जो अकाउंट आएगा वो C अकाउंट डेबिट टू A। गाइस, ये जो एंट्री बनी है C कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल अकाउंट, ये हम जो एंट्री करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एंट्री करेंगे कि गुडविल की पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एंट्री कैसे होती है। गाइस, अभी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, उससे हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालता। अब हम बात कर रहे हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट की, तो ये है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट A और पर्टिकुलर्स पार्टनर A, पार्टनर B और पार्टनर C, पर्टिकुलर पार्टनर A, पार्टनर B और पार्टनर C, ये हमारा क्रेडिट पोर्शन है और ये हमारा डेबिट पोर्शन है। सबसे पहले इसके अंदर जो हमारी बैलेंस शीट यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर था A, B, C का वो आपका बैलेंस, तो हम सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। उनका बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे 2,00,000, 1,00,000 और 50,000। उसके बाद उसी बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व दे रखा है, हम लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, और ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 3-2-1 में उस जनरल उसको 30,000, 20,000 और 10,000। उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन जो बनाया था उसमें से हमने प्रॉफिट निकाला था, जो प्रॉफिट आया था हम लिखेंगे यहाँ पे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 33,000, 22,000 और 11,000। अब गाइस, आप ये सोच रहे हो कि ये वैल्यू कहाँ से आई और ये वैल्यू कहाँ से आई। गाइस, अभी अब मैंने आपको वर्किंग नोट में एक एंट्री करवाई थी कि C कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A, तो वो यही एंट्री है गुडविल की। C डेबिट हुआ था, इसलिए हम जो बंदा डेबिट होता है, जो बंदा उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं लिखते, इसलिए हम अपोजिट नाम लिखते हैं, तो हम लिखेंगे टू कैपिटल, यानी कि C के अंदर पैसा आ रहा 50,000, C के अंदर 50,000 रुपये रखेंगे, लेकिन वो पैसा आया कहाँ से, A कैपिटल अकाउंट से। सेम ऐसे ही हम करेंगे बाय C कैपिटल और पैसा डालेंगे 50,000 रुपये A में, यानी कि जो A के अंदर पैसा आया वो C से आया और C के अंदर जो पैसा आया वो A से आया। उसके बाद अब हमें कोई एंट्री नहीं करनी। उसके बाद हम A को टोटल करेंगे, B को टोटल करेंगे और C को टोटल करेंगे। अब
हमने ए को टोटल किया, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो 3,13,000 रुपये हमारा बैलेंस कैरी डाउन हो गया। ऐसे ही बी का 1,42,000 रुपये हमारा बैलेंस कैरी डाउन हो गया। लेकिन सी में 71,000 था, उसमें से 50,000 हमने माइनस किए तो 21,000 हमारा कैपिटल हो गया। और हम इन तीनों को नीचे ले आए, 71,000, 1,42,000 एंड 3,13,000, इनको लाके हमने दोनों साइड से इक्वल करके अकाउंट को क्लोज कर दिया। गाइज ये था पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें से हमने जो निकाली है वो निकाली है बैलेंस कैरी डाउन, यानी कि जो वैल्यू है ये जाएगी सीधी की सीधी कहाँ पे, बैलेंस शीट के अंदर। हम बैलेंस शीट के अंदर इस वैल्यू से काम करेंगे। गाइज अभी मैंने आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट कराया था, उससे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट कराया था। अब इसका लास्ट स्टेप है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बैलेंस शीट इक्वल हो रही है तो इसका मतलब आप ये समझिए कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर बैलेंस शीट इक्वल नहीं हुई तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है। अब बैलेंस शीट को कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2015, जो ईयर ले रखा है। ये लायबिलिटी पोर्शन और ये सारा एसेट पोर्शन है। पहले हम एसेट पोर्शन को देख लेते हैं। एसेट है हमारी सबसे पहले लैंड हमारा पहले 1 लाख था, फिर 60,000 से बढ़ा तो हमारा 1,60,000 हो गया। बिल्डिंग हमारी थी 1 लाख, उस पर हमने क्या किया था, आपका 6% की वो डेप्रिसिएशन डाला था, तो 6% आके ये हो गया 96,000, यानी कि 6,000 वहाँ से। प्लांट हमारा एज इट इज आ जाएगा 2 लाख, स्टॉक हमारा एज इट इज आ जाएगा 80,000 रुपये, डेटर्स हमारे एज इट इज आ जाएंगे 60,000 रुपये और कैश हमारा एज इट इज आ जाएगा 10,000 रुपये। इनको प्लस किया तो 6,04,000 रुपये हमारी वैल्यू बन गई। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स हैं 88,000 के, जो हमारे पहले क्रेडिटर्स थे और हमारे क्लेम लगा कर हमारे क्रेडिटर्स बने 88,000 के। उसके अंदर बिल पेपर आए 40,000 रुपये के, जो हमें दे रखा था उसके अंदर। और ये कैपिटल जो वैल्यू आई है, हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो मैं बैलेंस कैरी डाउन निकाला था, ए का 3,13,000, बी का 1,42,000 रुपये और सी का 21,000 रुपये, इन तीनों को हमने यहाँ रखा और ये बनी वैल्यू 4,76,000 रुपये और टोटल आया 6,04,000 रुपये। गाइज आपने एक चीज देखी कि दोनों के दोनों इक्वल हैं। इक्वल का मतलब कि ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों आज आपने सीखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आ गया तो आपकी हेल्प होगी पूरे चौथे चैप्टर यानी कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी आप पूरे उस तरीके से काम करेंगे और आप करेंगे छठे चैप्टर में, यानी कि जो आपका रिटायरमेंट वाला चैप्टर है। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, और अगर आप पहले यूजर यानी फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।